बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला आप सबको खुशो खुरम रखे, आपके लिए आसानियाँ करे, आपके तमाम रंजो गम को खुशियों में तब्दील करे, आपको दुनिया आखिरत की तमाम भलाइयाँ और कामयाबियाँ नसीब फरमाए, आमीन। हस्बी अल्लाह फूड सीक्रेट्स में खुश आमदीद। आज हम बहुत ही मज़ेदार और बिल्कुल परफेक्ट कड़ी बनाएंगे जो इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बाउल ले लेते हैं, उसके ऊपर छानी रख लेते हैं। 1 कप बेसन ले लेते हैं, बेसन खालिस होना चाहिए। इसको छाननी में डाल लेते हैं, अच्छे से छान लेंगे। 3 कप दही हम इस्तेमाल करेंगे। दही भी थोड़ा खट्टा होना चाहिए। कल वाला दही है हमारे पास, ये बेसन में डाल लेते हैं। 1 टेबलस्पून इसमें हल्दी डाल देते हैं और 1 टेबलस्पून ही सुरख मिर्च डाल देंगे। अब हम इसमें पानी डाल लेते हैं। जिस कप से हमने बेसन लिया है ये वही कप है। 5 कप पानी हम डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 5 कप बाद में डालेंगे। टोटल पानी हमने इसमें 10 कप इस्तेमाल करना है। हैंड ब्लेंडर के साथ इनको ब्लेंड कर लेते हैं। आप इनको जग में डाल के भी ब्लेंड कर सकते हैं और हैंड मिक्सर के साथ भी कर सकते हैं। सिर्फ 1 मिनट में हमने इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब इनको आधे घंटे तक रेस्ट पे रख देते हैं ताकि बेसन अच्छे से फूल जाए। एक पैन को हमने चूल्हे के ऊपर रख लिया है। इसके अंदर 1 कप ऑयल डाल लेते हैं। सरसों का ऑयल यूज़ कर रहे हैं हम। ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेंगे। ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है। ये हमारे पास कुछ मसाले हैं। 3-4 सब्ज़ मिर्चों को मैंने मोटा मोटा काट लिया है। 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक है जिसको मैंने चॉपर में डाल के चॉप कर लिया था। 1 टेबलस्पून सफ़ेद ज़ीरा है, 1 टेबलस्पून खुश्क धनिया है और 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी है। थोड़ा सा मेथी दाना है तकरीबन 1/4 टीस्पून और थोड़ा सा राई दाना है 1/4 टीस्पून। ये तमाम चीज़ें इसमें डाल देते हैं। इनको थोड़ी देर तक भून लेंगे ताकि इन सारी चीज़ों का फ्लेवर अच्छे से निकल आए। तमाम मसाले लाइट से ब्राउन हो चुके हैं। अब मसालों में हम बेसन का मिक्सचर डाल देंगे। एक बार इसको मिक्स कर लेते हैं क्योंकि बेसन नीचे बैठ चुका है। तकरीबन आधा घंटा हो चुका है इसको मिक्स करके रखे हुए। बेसन अच्छे से फूल कर गाढ़ा हो चुका है। 5 कप पानी हमने इसमें डाल दिया था, 5 अब डाल देते हैं। जिस बाउल में हमने बेसन को घोल के रखा था उसी में हमने पानी डाल लिया है। पानी के अब 10 कप पूरे हो चुके हैं। अच्छे से एक बार इसको मिक्स कर लेंगे और इसका बॉयल आने का वेट करेंगे। जब तक इसमें बॉयल नहीं आता इसको अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। चूल्हे की फ्लेम को हाई कर लेंगे। ये देखें कड़ी को ना बॉयल आ चुका है। अब इसमें हम 1 टेबलस्पून नमक डाल देंगे। कड़ी में वैसे नमक ज़्यादा यूज़ होता है, बाकी बाद में डाल लेंगे। नमक हमने पहले नहीं डाला क्योंकि पहले नमक डालने से कड़ी फट जाती है। तो आप देखें ये बिल्कुल ठीक है। चूल्हे की फ्लेम को लो कर देते हैं और इसको पकने देते हैं जब तक इसके ऊपर ऑयल नहीं आ जाता। बिल्कुल लो फ्लेम पे तकरीबन 20 से 25 मिनट लगेंगे। तब तक हम पकौड़ों की तैयारी कर लेते हैं। 1 कप बेसन डाल लेते हैं बाउल में, 200 ग्राम है ये। 1 टेबलस्पून हमारे पास खुश्क धनिया है, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें हैं, 1/4 टीस्पून अजवाइन है और हाफ़ टीस्पून हल्दी है, हाफ़ टीस्पून नमक है। ये हमारे पास थोड़ी सी खुश्क मेथी है। ये सारी चीज़ें इसमें डाल देते हैं। अगर आप सेम हमारी रेसिपी को फॉलो करते हुए मसाले यूज़ करेंगे तो इंशाल्लाह ये मसाले बिल्कुल परफेक्ट रहेंगे। कोई भी चीज़ आपको मज़ीद डालनी नहीं पड़ेगी। वैसे आप अपनी मर्ज़ी से मसाले कम या ज़्यादा कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको मिक्स कर लेंगे। तकरीबन 2 मिनट तक हमने इसको मिक्स करना है। एक ही तरफ को मिक्स करते जाएंगे। इस तरीके से बेसन को मिक्स करने से बेसन अच्छे से फ्लफ़ी हो जाएगा। पकोड़े बहुत फूले फूले से बनेंगे। बेसन को मिक्स करते हुए तकरीबन 2 मिनट हो चुके हैं। टेक्सचर देख लें आप बेसन का कितना अच्छा सा फ्लफ़ी सा हो गया है। 1 कप बारीक कटे हुए आलू डाल लेते हैं इसमें। आलू बारीक होंगे तो पकोड़े ज़रा जल्दी बन जाएंगे। 1 कप बारीक कटा हुआ प्याज और 5-6 सब्ज़ मिर्चें थी, इनको मैंने बारीक चॉप कर लिया चॉपर में डाल के। अगर आप चाहें तो छुरी के साथ भी इनको काट सकते हैं। ये इसमें डाल लेते हैं। इन सारी चीज़ों को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये थोड़ा सा हरा धनिया और थोड़ा सा इसके अंदर पुदीना है, ये इसमें डाल लेंगे। और ये 2 चुटकी मीठा सोडा है, ये डाल देंगे। इसके साथ फूले फूले से पकौड़े बनेंगे।
इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। फ्राइंग पैन में हमने सरसों का ऑयल डाल के चूल्हे के ऊपर रखा हुआ है। तेल भी गर्म हो चुका है। फ़ौरन ही हम इसके पकोड़े बनाना शुरू करते हैं। ये देखें माशाल्लाह दूसरी तरफ कड़ी हमारी बहुत अच्छे से पक रही है। पकोड़े भी आप अपनी मर्ज़ी से छोटे बड़े जिस तरह के चाहें बना सकते हैं। इस टाइम पे अगर तो आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और हस्बी अल्लाह फूड सीक्रेट्स को सब्सक्राइब भी कर दें। बहुत शुक्रिया आपका। माशाल्लाह पकोड़े भी रेडी हो चुके हैं और कड़ी भी रेडी हो चुकी है। कड़ी को मज़ीद मज़ेदार करने के लिए एक छोटा सा तड़का लगा लेते हैं। फ्राइंग पैन में हमने थोड़ा सा ऑयल ले लिया है, बाकी ऑयल को निकाल दिया है। ये हमारे पास 1 टेबलस्पून कुटा हुआ लहसुन है, इसको पैन में डाल लेते हैं। लहसुन को लाइट ब्राउन कर लेंगे। थोड़ा सा सफ़ेद ज़ीरा इसमें डाल लेंगे। थोड़े से खुशक कड़ी पत्ते इसमें डाल लेते हैं और ये 8-10 गोल मिर्चें डाल देते हैं। इनको थोड़ी देर तक पका लेते हैं। तड़का माशाल्लाह रेडी हो चुका है। चूल्हे को हमने बंद कर दिया है। 1 टेबलस्पून सुरख मिर्चों का पाउडर इसमें डाल देते हैं और जल्दी से इसको मिक्स कर लेंगे। चूल्हे को बंद करके आपने सुरख मिर्च का पाउडर डालना है, इसके साथ कलर बहुत अच्छा हो जाएगा। थोड़े से पकोड़े हमने कड़ी में डाल दिए हैं, बाकी अब आपके सामने डाल देते हैं। बहुत ही मज़ेदार बिल्कुल परफेक्ट कड़ी हमारी रेडी हो चुकी है। हमारी तमाम रेसिपीज़ बहुत ही यूनिक, इजी, टेस्टी होती हैं। अगर आप चाहें तो हमारे चैनल का विज़िट कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, ये बिल्कुल फ्री होता है। बहुत शुक्रिया आपका। बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दिया करें ताकि हमारी तमाम वीडियोज़ आप तक पहुँच जाएँ। कमेंट करके अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें कि आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।